क्वाड बैठक में इंडो पैसिफिक पर बाइडेन का बड़ा बयान क्या है जी आपको बता दें। हिंद प्रशांत क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ये कह रहे हैं जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति स्थिरता लाने के लिए सहयोगियों के साथ काम करेंगे। ये प्रतिबद्धता भी क्वाड की मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से दिखाई गई है, जताई गई है। और यही तमाम वो बातें हैं जो आज की तारीख में चीन को बहुत परेशान कर रही हैं, क्योंकि खास तौर पर अगर साउथ चाइना सी का जिक्र किया जाए तो यहां तो चीन अपना प्रभुत्व समझता था, दबदबा समझता था, लेकिन अब उसे मिलने जा रही है बड़ी चुनौती। अब आपको बताते हैं कि क्वाड की बैठक में किसने क्या कहा। ये अंदर की खबर अब हमारे सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता का स्तंभ है, बड़ा पिलर है, यह कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। क्वाड देशों की भावना वसुदैव कुटुंबकम से मिलती है, यह उसका विस्तार है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता के लिए हम मिलकर काम करेंगे। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्वाड मीटिंग में कही गई हैं। भारत का एजेंडा वैक्सीन और जलवायु परिवर्तन को लेकर जो अहम कदम उठाने हैं वो होगा, यह भी कहा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का क्या रुख था ये देखिए। स्थिरता के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी अमेरिका ने पूरी तरह से अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। क्वाड व्यवहारिक समाधान और ठोस रिजल्ट के लिए समर्पित है। सिर्फ चर्चा नहीं होगी, नतीजे पर भी पहुंचा जाएगा और उसके चलते एक्शन भी आने वाले वक्त में नजर आएंगे। कुल मिलाकर मैसेज ये, एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए क्वाड बहुत ज्यादा अहम है। हम सभी के लिए फ्री इंडो पैसिफिक एरिया महत्वपूर्ण है, यह भी क्लियर किया गया है। क्वाड देश वैक्सीन निर्माण के लिए भी आपसी सहयोग बढ़ाएंगे और वैक्सीन के क्षेत्र में भारत ने कितना बड़ा योगदान दिया है इससे भी दुनिया वाकिफ है और जाहिर है ये तीन मुल्क भी बिल्कुल वाकिफ हैं। वहीं योशिहिदे सुगा जो कि पीएम है जापान के, उन्होंने ये कहा कि क्वाड को लेकर मैं बहुत इमोशनल हूं। हमारा कमिटमेंट फ्री हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर है। ये बातें कही गई जापान के पीएम की तरफ से। शांति और स्थिरता हम चाहते हैं, चारों देशों का साथ इसलिए जरूरी है। यानी जापान भी चाहता है कि यह सहयोग आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़े। वहीं स्कॉट मॉरिसन के बारे में अब आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े फैन हैं। वो ये कह रहे हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन दुनिया की तकदीर का फैसला करेगा। क्वाड की दोस्ती, शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाएगी, यह कहा गया। इस रीजन के कई देशों को साथ आकर काम करना होगा। ये तमाम बातें चारों मुल्कों की तरफ से क्वाड मीटिंग में कही गई है। और अचल मल्होत्रा साहब क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, मल्होत्रा साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बात का जिक्र किया कि वसुधैव कुटुंबकम, जिस आदर्श में बिलीव करता है हिंदुस्तान, हमारा मुल्क, एक तरह से उसी का विस्तार है। क्वाड देशों का ये साथ आना, ये अपने आप में कितनी अहम बात। ये देखिए, हमने किसी भी स्टेज पे इस तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश नहीं करी कि जो क्वाड का हम हिस्सा हैं वो हम एंटी चाइना फीलिंग्स के चलते हुए हम इसका हिस्सा बन रहे हैं। हमारा ये है कि हम एक डेमोक्रेसी हैं, हम बाकी डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ पूरी दुनिया को जो है एक परिवार मान के चलते हैं, पूरी दुनिया के विकास की दिशा में काम करना चाहते हैं और पूरी दुनिया में इंडो पैसिफिक रीजन जो हमारे बहुत ही हमारे लिए हर दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए का जो है ट्रेड है जो यहाँ से शिपिंग लेन्स हैं उससे होके निकलता है। तो इस रीजन में स्टेबिलिटी, पीस, ट्रांसपेरेंसी, फ्री, ओपननेस, जिन सब चीजों का जिक्र किया गया है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ। और साथ ही साथ हमारा ये मानना है कि हम सिर्फ हमारे अगर आपने सुना होगा जब फॉरेन सेक्रेटरी ने कल प्रेस ब्रीफिंग करी तो उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिकली कहा कि भाई ये जो क्वाड है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री, किसी के अगेंस्ट डायरेक्टेड नहीं है। ये देखिए, हकीकत ये अलग है कि क्वाड को बनाने की जरूरत महसूस इसलिए हुई, वो सब जानते हैं क्योंकि ये चाइना को ही कंटेन करने के लिए बनाने की इसको जरूरत पड़ी।
अगर चाइना ठीक से बिहेव करता है, अगर चाइना इंटरनेशनल लॉ में विश्वास करता है, अगर चाइना किसी भी किस्म का एग्रेशन नहीं दिखाता, एक्सपेंशनिज्म नहीं दिखाता, साउथ चाइना सी में उसके जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है जापान के साथ, दूसरी कंट्रीज के साथ, उन्हें वो एमिकेबली सुलझा लेता है, या वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेरी कोर्ट के जो डिसीजन आते हैं, फिलीपींस ने जो उन्हें कोर्ट में ले गए उन्हें मान लेता है, तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।